एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज का मतलब होता है विशेषण उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य। एडजेक्टिव माने विशेषण होता ही है। एडजेक्टिव और क्लॉज यानी सब ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्लॉज यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ ए फाइनाइट वर्ब, जो जिसमें शब्दों का समूह हो, उसमें एक मुख्य क्रिया भी हो और वो अपना अर्थ पूरा न देकर किसी दूसरे क्लॉज पर आश्रित हो, उसी को क्या कहते हैं? क्लॉज। तो अब एडजेक्टिव क्या है? तो एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। यानी एडजेक्टिव वह शब्द है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है। तो अब एडजेक्टिव क्लॉज कौन है? तो वो क्लॉज जो एडजेक्टिव का काम करता है, यानी कोई क्लॉज जो एडजेक्टिव का काम कर रहा हो वही एडजेक्टिव क्लॉज। तो एडजेक्टिव का काम क्या है? एडजेक्टिव क्या करता है? किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है। इसका मतलब हो गया कि वह क्लॉज जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है वही एडजेक्टिव क्लॉज होता है। इतनी बात तो क्लियर है ना। अब ये है कि एडजेक्टिव क्लॉज बनाना है। तो क्लॉज अभी आप पढ़े थे कि एडजेक्टिव क्लॉज क्या है? सबऑर्डिनेट क्लॉज। भाई हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या पढ़ रहे हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है? एक होता है प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज ना। और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो तीन तरह का होता है। एक होता है नाउन क्लॉज, दूसरा होता है एडजेक्टिव क्लॉज और तीसरा होता है एडवर्ब क्लॉज ना। तो नाउन क्लॉज तो आपने पढ़ा कि नाउन क्लॉज यानी वह क्लॉज जो नाउन का काम करता है वो नाउन क्लॉज कहलाता है। आज पढ़ने वाले हैं एडजेक्टिव क्लॉज। अब ये नाउन क्लॉज बनता किन किन कंजक्शन से है? क्योंकि ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से बनता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये भी पता है आपको। इसका मतलब इसमें कंजक्शन का रोल है और वो कंजक्शन तीन तरह से प्रयोग होते हैं, एक नाउन क्लॉज के, एक एडजेक्टिव क्लॉज के, एडवर्ब क्लॉज के। तो नाउन क्लॉज में कौन से कंजक्शन प्रयोग होते हैं? ककारवाचक कंजक्शन, जिनको हमने बताया था, कुछ लिस्ट बनवाया था उसमें, दैट, इफ या वेदर, व्हाट, वेयर, विच, हुज, हुम, है ना, वाई, हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच। ये सब कंजक्शन क्या है? ये नाउन क्लॉज बनाते हैं। लेकिन नाउन क्लॉज में जब हम इनका हिंदी अर्थ लेते हैं तो उसमें की ध्वनि आती है। जैसे की क्या, की कब, की कैसे, की क्यों, की कितना, की कौन सा ना। तो की ध्वनि लेकर के बनाता है नाउन क्लॉज। वैसे ही अब हम जब एडजेक्टिव क्लॉज की बात करेंगे तो एडजेक्टिव क्लॉज का जो कंजक्शन होता है, एडजेक्टिव क्लॉज के जो कंजक्शंस होते हैं वो होते हैं जकारवाचक। क्या होते हैं? जकारवाचक। जकारवाचक का मतलब क्या समझते हैं आप? इनसे ज की ध्वनि आएगी। इसमें ककारवाचक यानी क की ध्वनि आती है और इसमें ज की ध्वनि आती है। ठीक ना। यानी जैसे उसमें की हर सब में आया था, की क्यों, की कब, की कौन, की कैसे आ रहा था ना, तो वैसे ही अब यहाँ की नहीं आएगा, वर्ड वहीं रहेंगे। वर्ड यानी शब्द जो कंजक्शन के हैं लगभग वहीं रहेंगे, लेकिन उनके अर्थ अब किस में निकलेंगे? ज में निकलेंगे। जैसे जकारवाचक, इसीलिए इनको हिंदी में क्या कहा? जकारवाचक कंजक्शन। अब ये जकारवाचक कंजक्शन कौन कौन से हैं तो उनको हम देखेंगे लिस्ट में। तो इसमें सबसे पहले आप लिखिए हु। हु यानी जो या जिसने। हु यानी जो या जिसने। विच, विच यानी भी जो या जिसने। ये अर्थ में सेम रहते हैं, इनके यूज अलग अलग हैं, बताऊंगा अभी। हु जो या जिसने, विच जो या जिसने, और दैट। दैट इसमें भी है, देखो नाउन क्लॉज में भी दैट था। नाउन क्लॉज में दैट था तो वहां की, और यहां दैट आएगा तो जो या जिसने। एज, एज का मतलब भी जो या जिसने। ठीक ना। यानी ये चार कंजक्शंस हैं जो या जिसने के अर्थ में प्रयोग होने वाले हैं।
लेकिन इनके यूजेज अलग अलग हैं। यूजेज ये हैं कि हु जब लगता है तो ये सजीव के लिए लगता है, यानी लिविंग पर्सन के लिए लगाया जाता है। यानी किसी आदमी की बात हो रही है जो सजीव है, यह लड़का जो यहाँ आया था, तो लड़का क्या है, सजीव है, तो जो कि अंग्रेजी हु। विच यानी निर्जीव के लिए प्रयोग होता है। जब कोई निर्जीव की बात हो रही हो तो वहां क्या लगाएंगे, विच। विच क्या है, जैसे यह घड़ी जो तुम पहन रखे हो या यह किताब जो तुम पढ़ रहे हो, तो यहाँ किसकी बात हो रही है, किताब की, तो जो कि अंग्रेजी क्या होगी, विच। दैट का प्रयोग कब होता है, दैट के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। दैट का प्रयोग तब होता है जैसे कोई सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, तो सुपरलेटिव डिग्री के बाद जब भी आएगा जो के लिए, ठीक है, या कोई कंजक्शन लगाना हो सुपरलेटिव डिग्री के बाद तब लगता है। दूसरा, जब आपको सजीव निर्जीव दोनों मिल गए हो सकता है कि जो वर्ड आ रहा हो वो उसमें क्या आ रहा है, एंटीसीडेंट जो बनेगा इनका एक एंटीसीडेंट भी होता है। क्या होता है, यानी अब यहां एक वर्ड लिख लीजिए, एंटीसीडेंट। क्या, एंटीसीडेंट, इसको हिंदी में कहते हैं पूर्ववर्ती। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये पूर्ववर्ती कौन होता है, तो पूर्ववर्ती वही होता है, एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है ना, तो पूर्ववर्ती वही शब्द होता है जिसकी विशेषता बताई जाएगी, क्योंकि एडजेक्टिव क्लास भी किसी की विशेषता बतलाएगा, किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बात करेगा। तो जिस नाउन या प्रोनाउन के बारे में ये बात करता है वही क्या कहलाता है, एंटीसीडेंट कहलाता है। ये जो मैं बता रहा हूं यहाँ कि हु अपने एंटीसीडेंट के अनुसार लगेगा, विच अपने एंटीसीडेंट के अनुसार लगेगा, दैट अपने एंटीसीडेंट के अनुसार लगेगा, एज भी अपने एंटीसीडेंट के अनुसार लगेगा। तो इनका एंटीसीडेंट कौन, यदि इनका एंटीसीडेंट कोई सजीव है तो वहां हु लगाना, निर्जीव है तो विच लगाना, और यदि कोई सुपरलेटिव डिग्री का है या कोई कभी कभी होता है कि कोई क्वेश्चन वर्ड ही एंटीसीडेंट बन जाता है, तो क्वेश्चन वर्ड यदि कहीं आया है वही एंटीसीडेंट का काम कर रहा है, तो उसके लिए कंजक्शन लगाना है तो क्या लगाएंगे, दैट। या कुछ ऐसे हैं जिसमें सजीव निर्जीव का भेद नहीं हो पाता, जैसे ऑल हो गया, एनी हो गया, सम हो गया, वन हो गया, ये यदि कहीं लगे हैं तो उनके साथ कंजक्शन कौन आएगा, दैट का प्रयोग होगा। ये एंटीसीडेंट डिसाइड करेगा। और एज कब लगेगा, एज लगता है जब एंटीसीडेंट के साथ सच या सेम लगा हो। क्या, सच या सेम कभी कभी आ जाता है, तो सच और सेम यदि आए हुए हैं तो उनके साथ का कंजक्शन जब भी आएगा वो कौन सा होगा, एज आएगा। ये आपको ध्यान देना है, यही एंटीसीडेंट है। अब एंटीसीडेंट इसका बड़ा महत्वपूर्ण हो गया, यानी एडजेक्टिव क्लास में एंटीसीडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया, क्योंकि एंटीसीडेंट के हिसाब से ही हमारा जो कंजक्शन है वो प्रयोग होने वाला है। तो 4 कंजक्शन आपने लिखा, हु, विच, दैट और एज। अब आगे बढ़ते हैं, तो अब हु से बनने वाले पहले ले लो। तो हु से बनने वाला जो कंजक्शन होता है वो हो गया हुज। हुज यानी जिसका, जिसकी, जिसके। ठीक ना। अब इसके बाद हुज का हुम बना लो। हु से ये हु की कैटेगरी में आएंगे, यानी हु आप याद रखिए तो ये 3 हैं, इनको तीनों को एक साथ लेके चलिए। तो हुम का हो गया जिसे या जिसको ना, हुम माने किसको, तो जिसको हो गया है, या किसे तो जिसे कर दो यहां। ठीक है। अब आगे कंजक्शन में आ जाएगा आपका वेन माने, अब यहां जब हो गया, वेन यानी कब होता है ना, लेकिन वेन की कब नाउन क्लास बनाता है और एडजेक्टिव क्लास में वेन जब। ठीक है। अब ये इसका एंटीसीडेंट कौन होगा ये भी देखना पड़ेगा कि भाई वेन आ रहा है तो इसका एंटीसीडेंट कौन बनेगा, कोई भी नाउन जो समय बता रहा हो, क्योंकि वेन समय बताता है। तो यदि कोई एंटीसीडेंट आ गया टाइम तो उसके लिए क्या लगाएंगे, वेन। यदि एंटीसीडेंट आ गया प्लेस तो उसके लिए लगाएंगे वेयर। वेयर माने जी नहीं, जहां। ठीक है। फिर एंटीसीडेंट कोई कारण आ गया तो वाई यानी जिस कारण से, कारण का
कारण एंटीसीडेंट होगा तो क्या लगेगा? वाई। माइनर कोई आ गया हो तो क्या लगेगा? हाउ, यानी जिस तरह से। ठीक है, वेन, वेयर, वाई, हाउ। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब ये सारे कंजक्शंस किसके अनुसार लग रहे हैं, ये बात आप हमेशा ध्यान लिख रखेंगे। क्या? एंटीसीडेंट के अनुसार लगेंगे। ठीक है। और दूसरी चीज ये है, इसमें जो एडजेक्टिव क्लास बनाते समय हमें मुख्य बात याद रखनी है, जैसे एक प्रिंसिपल क्लास होगा ना, अब प्रिंसिपल क्लास के साथ हमको जोड़ना है सबऑर्डिनेट क्लास को, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लास में बात हो रही है एडजेक्टिव क्लास की। एडजेक्टिव क्लास बनेगा इन सारे कंजक्शन से, और जब ये सारे कंजक्शंस में से कोई एक सूटेबल हमको मिल गया तो वो सूटेबल कंजक्शन से हम एडजेक्टिव क्लास तो बना लेंगे। किसके अनुसार कंजक्शन लगेगा? एंटीसीडेंट। इसका मतलब इन दोनों वाक्यों में जो प्रिंसिपल क्लास है उसी में एंटीसीडेंट रहता है। ध्यान देना, ये है एंटीसीडेंट कहां रहेगा? प्रिंसिपल क्लास में। तो एंटीसीडेंट प्रिंसिपल क्लास का हो गया और सबऑर्डिनेट क्लास हमारा एडजेक्टिव क्लास अलग से बन रहा है। इसका मतलब ये एडजेक्टिव क्लास एंटीसीडेंट के तुरंत बाद होना चाहिए। जैसे भी नाउन क्लास पढ़े थे ना, उसमें क्या था कि प्रिंसिपल क्लास में भी एक सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होगा, और सब यहां कंजक्शन मान लो, और एक सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट इसमें मान लो। ये हो गया आपका एडजेक्टिव क्लास। एडजेक्टिव क्लास का एंटीसीडेंट यदि ऑब्जेक्ट है तब तो सीधा सीधा हो जाएगा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एडजेक्टिव क्लास का एंटीसीडेंट कौन होगा? सब्जेक्ट होगा। तो ये एडजेक्टिव क्लास कहां लगेगा? यानी यही बीच में घुस जाएगा। जैसे नाउन क्लास में अपोजिशन वाला रूल था ना, ठीक वही वाला रूल यहां पे बैठेगा। ये देखना पड़ेगा कि एंटीसीडेंट कहां है। यदि एंटीसीडेंट वाक्य के अंत में है तब तो कुछ नहीं करना है, तब तो कंजक्शन के साथ उसको जोड़ देंगे। लेकिन एंटीसीडेंट यदि यहां सब्जेक्ट के प्लेस पर है तो ये पूरा का पूरा एडजेक्टिव क्लास आ जाएगा अपने एंटीसीडेंट के पास। ठीक है, अभी एग्जांपल देंगे तो समझ में आ जाएगा। यानी कुल मिला के एडजेक्टिव क्लास में हमें समझना क्या है, वो पॉइंट उंगली पे रख लो। पहला तो एडजेक्टिव क्लास बनाते समय हमको दोनों वाक्यों में से कुछ उस नाउन को ढूंढना है या प्रोनाउन को ढूंढना है जिसके बारे में बात हो रही है, क्योंकि किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता ये बताएगा। दूसरा ये करना है कि जब वो नाउन मिल गया तो उस नाउन के हिसाब से या प्रोनाउन के हिसाब से हमको कंजक्शन सेलेक्ट करना है, क्योंकि वही हमारा एंटीसीडेंट हो जाएगा। उसी एंटीसीडेंट के हिसाब से हमारे इन कंजक्शन में से कोई एक लगेंगे। तो एक वाक्य में एंटीसीडेंट रहेगा और दूसरे वाले वाक्य को हम क्या बना देंगे? एडजेक्टिव क्लास बना देंगे। अब एडजेक्टिव क्लास बन गया तब क्या देखेंगे कि एडजेक्टिव क्लास का एंटीसीडेंट कहां है। उस एडजेक्टिव क्लास को उठाओ और एंटीसीडेंट के पास रख दो। बात क्लियर? ये 3-4 पॉइंट यदि आप दिमाग में रखते हैं तो एडजेक्टिव क्लास गलत नहीं होगा। एक बात ध्यान रखना, यदि एंटीसीडेंट के पास एडजेक्टिव क्लास नहीं है, आपका बन भी गया तो अर्थ उसका गलत हो जाएगा। इसलिए ध्यान देना है कि वो जो, जैसे हिंदी में आ जाएगा कि जो लड़का अच्छे से पढ़ता है वो अच्छे नंबर प्राप्त करता है। जो लड़का अच्छे से पढ़ता है, लेकिन आप क्या बनाएंगे? लड़का जो अच्छे से पढ़ता है, क्योंकि जो लड़का उसमें तो पहले लगा करके कंफ्यूज किया है आपको। लेकिन आपका काम क्या है? अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ ग्रामर क्या है कि हमारा एंटीसीडेंट पहले, कंजक्शन बाद में होना चाहिए। यानी अब उसी को यदि हम अंग्रेजी में बनाएंगे तो द बॉय हु स्टडी वेल गेट्स गुड मार्क। ठीक है। अब दिस हाईवे passes through Mathura, Agra and Kanpur. This highway is called This highway is called the National Highway number 2. National Highway number 2.
अब देखो ये दो सेंटेंसेस हैं, किसके बारे में बात हो रही है बताओ? ये तो घूम फिर के बात हो रही है ना, हाईवे के बारे में। इसका मतलब इसमें से हम एक को एंटीसीडेंट बना लिया, हमारा ये हो गया प्रिंसिपल क्लास, ठीक है, और ये हो गया एडजेक्टिव क्लास बनाएंगे। तो एडजेक्टिव क्लास, अब दिस हाईवे हमारा एंटीसीडेंट हो गया, तो दिस हाईवे के लिए कौन सा कंजक्शन? सजीव है कि निर्जीव है? तो इसका मतलब यह हाईवे जो आगरा कानपुर या यह हाईवे जो नेशनल हाईवे नंबर 2 कहलाता है, वह मथुरा, आगरा और कानपुर से होकर गुजरता है। तो अब दिस हाईवे, चूंकि इसी के लिए ये ऑलरेडी इसमें है और इसी के लिए हमारा लगने वाला है विच। हमारा एडजेक्टिव क्लास तैयार हो गया, इसको हटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी इसमें है और इसी के लिए कंजक्शन आ रहा है, इसलिए इसको हटाना पड़ेगा। तो इसको हटा के लिखेंगे विच और हु और दैट वगैरह जो है वो सब्जेक्ट के प्लेस पर आ जाते हैं, इनको हटा करके यहाँ विच लिखेंगे और ये पूरा हमारा तैयार हुआ एडजेक्टिव क्लास। अब एडजेक्टिव क्लास को फिट करना है कहाँ? एंटीसीडेंट के तुरंत बाद। एंटीसीडेंट कहाँ है इसका? दिस हाईवे। इसका मतलब ये पूरा का पूरा इसी के बीच में आएगा, यानी क्या होगा? दिस हाईवे which is called the national highway नंबर 2, कामा लगा देना। उसके बाद अब यहां से जोड़ लेंगे, क्योंकि वर्ब हमको चाहिए ना, पासेस थ्रू मथुरा, आगरा एंड कानपुर। हो गया। आप चाहें तो ये जो है इसको बना सकते हैं एडजेक्टिव क्लास, इसको पूरा पूरा ले लो, ठीक है। यानी दिस हाईवे यहां भी है, यहां भी है, तो इसको प्रिंसिपल क्लास बना लो, इसको सबऑर्डिनेट क्लास बना लो। यहां लगा दो विच, नहीं बन जाएगा? तो ये विच हो गया। अब ये पूरा रहेगा तुम्हारा। अब ये पूरा उठा के कहां जोड़ेंगे? इसके बीच में, यानी हो जाएगा दिस हाईवे विच पासेस थ्रू मथुरा, आगरा एंड कानपुर इज कॉल्ड नेशनल हाईवे नंबर 2। ये दोनों सही हैं, दोनों का मतलब सेम है।